भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 400 के पार। तो 400 के पार का जो लक्ष्य है, क्या छपरा सारण की लोकसभा उसमें अपनी भूमिका निभाएगी? क्योंकि जो पिछला लक्ष्य था 19 में, वहां तो जेडीयू जीते थी। तो कुंतल कृष्ण साहब, ये बताइए कि जो छपरा की जनता है, सारण की जनता है, 400 के पार में अपनी भूमिका निभाएगी या नहीं? वीरेश भाई, देश, बिहार और छपरा की जनता का मन तय हो चुका है। अब की बार 400 पार, और 400 में 40 देगा बिहार, और उस 40 में एक छपरा भी रहेगा ही रहेगा। यानी सभी सीट जीत जाएंगे। आप बताइए, आप तो अभी अभी साथी बने हैं, कभी साथ में, कभी हाथ में, कभी साथ छूट जाता है, तो जनता कितना विश्वास करेगी आप लोग? जनता हमारे मुख्यमंत्री पर बहुत विश्वास करती है और उनके विकास पर विश्वास करती है, और विकास करने वाली भाजपा भी है। इसके वजह से हम लोग का तालमेल अच्छा बैठता है और इस पर भरोसा जनता करती है। जनता भरोसा करती है। यहाँ पे एक कहावत है कि नीतीश जी तो कहीं नहीं जाते, जाति तो भारतीय जनता पार्टी है, जाति तो आरजेडी है। क्योंकि नीतीश जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश जी कहाँ पलटू राम हैं? तो आरजेडी से पूछ लेते हैं। ये भी तो कहावत है कि जाते तो आप लोग हैं, नीतीश जी तो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, और आप ही लोग बनाते हैं। देखिए, जब भी आप बात कर रहे हैं तो लाली जी को वो बड़ा भाई मानते हैं, तो आते तो वही हैं। अब विषय है कि समय समय पर आते हैं और जाते हैं, तो इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। जहाँ तक कभी कुंतल जी बोल रहे थे कि 40 में 40 सीट जीतेंगे, तो आपको इसके पहले के चुनाव में 39 सीट यहाँ बिहार की जनता ने देने का काम किया था। और बिहार में क्या विकास हुआ, और जो इन्होंने वादा किया था लोगों से, उस वादा पर कितना खरा उतरने का काम किया, ये सब करीब से लोग देख रहे हैं। इसलिए हम लोग को लग रहा है कि इस बार 40 में 40 जाने वाला है, 40 निकल जाएगा। अच्छा, गठबंधन के बाद भी आप बताइए, कांग्रेस के नेता सिंह साहब, कि आप तो महागठबंधन में हैं और महागठबंधन चाह रही है कि जो एनडीए के 7 लोग हैं वो साथ में आ जाएं। तो यहाँ राजीव प्रताप रूडी लगभग 10 साल से सांसद हैं, कुछ किया कि नहीं किया? बिल्कुल, इन्होंने तो यहाँ विकास का कोई कार्य ही नहीं किया। और खासकर भारतीय जनता पार्टी का मैं मानता हूँ कि ये जो लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, इनके बारे में ये विज़न नहीं रहता है कि एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। इस इश्यू पे ये लोग बात नहीं करते हैं। ये लोग जो अभी बता रहे हैं 40 की बात या 400 की बात, ये इन्होंने बताया नहीं कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, आपने क्या किया, ये नहीं किया। यहाँ 39 40 पार होगा कि नहीं, 400 पार होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रशांत किशोर की पार्टी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं कुछ होगा, उनका खाता खुलेगा, कहीं लड़ेंगे, कहीं कोई भूमिका है? किसकी भूमिका है? अरे आपकी पार्टी के नेता की। हमारे नेता का कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल कि हम लोग लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अभी जो बिहार में मौजूदा स्थिति है, वो पदयात्रा में निकले हुए हैं। पार्टियों को सलाह देंगे आप लोग, तो ये लोग सलाह की भूमिका में प्रशांत किशोर रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये छपरा है, 4 बार राजीव प्रताप रूडी यहां से सांसद, और 4 बार ही लालू प्रसाद यादव यहां से सांसद। यानी 77 में पहली बार लालू प्रसाद यादव यहां से सांसद बने, फिर 1989 में सांसद बने, 2004 में बने, 2009 में बने। अगर रूडी की बात करें तो 96 में यहां से सांसद बने, 99 में सांसद बने, 14 में बने और 19 में बने। इस बार वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, टिकट मिलेगा भी नहीं मिलेगा, पूछ लेते हैं कि कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन बहुत धूल उड़ते हुए हमने यहाँ देखा है। मैडम, कुछ विकास हुआ है कि नहीं? आप नारी शक्ति है, बताइए। जी, बहुत विकास हुआ है। पहले छपरा से पटना ट्रेन नहीं था, लेकिन उस दिन घोषणा हुई है कि ये भी हो जाएगा, छपरा से पटना डायरेक्ट ट्रेन हो जाएगा। और खड़े होके बोलिए जी, और उसके बाद उन्होंने जन जन तक जो आरोग्य सेवा का आयुष्मान कार्ड बनवा के वितरण किया है, उससे जनता बहुत खुश है। कमल कुमार को ही वोट देने का निर्णय बहुत खुश है। उन्हीं क्या छापा पड़ा था क्या? देखिए सर, हम तो एम्बुलेंस वाला जी, हो सकता है कुछ हो, लेकिन इसके यादव ने छापा मार दिया था। देखिए, हमको जो एम्बुलेंस पकड़ाया था, जब हमको एम्बुलेंस का आवश्यकता हुआ है गरीबों की सहायता के लिए, उसका हम वीडियोस में बना के रखे हैं, तब हम कॉल किए हैं टोल फ्री पे, और हमको एम्बुलेंस 20 से 25 मिनट में मिल गया है। तो हम इसके बारे में कैसे कहें कि छापा? बहुत काम किया है। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।